सर्दियों का समय है और सुबह सुबह एक पावन नदी के किनारे हम खड़े हुए हैं। जल पूर्णतया ठंडा है और हाथ वहां डालने पर भी एक सिरहन महसूस हो रही है। अब मानसिक संघर्ष ये है कि उस नदी में उतरना है और डुबकी लगानी है। मन लगातार इस बात को लेकर संघर्ष कर रहा है, कैसे इस ठंडे पानी में उतरेंगे, किस तरह से डुबकी लगाएंगे। किंतु हाँ, मन के भीतर ये संकल्प शक्ति है कि घर से इतना दूर आए हैं और इस पावन नदी के किनारे हैं, डुबकी लगाएंगे ज़रूर। वो जो कुछ मिनटों का संघर्ष है वो व्यक्ति को नियत तौर पर विचलित करता है, किंतु जैसे ही व्यक्ति उस नदी में डुबकी लगा देता है और जो एहसास उसके साथ में होता है वो एक अलग अनुपम छटा को उसके साथ में लिए हुए होता है। और उस क्षण व्यक्ति को ये मालूम चलता है कि जो संघर्ष थे वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्थितियों के साथ में चल रहे थे। ठीक इसी तरह से आपको मालूम है कि अगले दिन के शेड्यूल में ऑफिस में 10 से 12 घंटे की मैराथन स्थितियों के साथ में कामकाज की प्रवृत्तियां चल सकती है। अगले दिन की इस स्थिति को लेकर मानसिक संघर्ष चल रहा है, कैसे करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हर रोज़ कामकाज करते हैं, किंतु आज इतने लोगों के साथ में जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कामकाज को संभालना पड़ेगा, रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है। वो जो मानसिक संघर्ष है वो व्यक्ति को यथार्थ से दूर करता चला जाता है। किंतु जैसे ही हम कामकाज में संलग्न होते हैं, ये भूल जाते हैं कि इतनी मेहनत की जो स्थितियां हम पिछले दिन देख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ मन के भीतर का एक कपोल कल्पित आधार थी। किंतु अब यहाँ पर हम बहुत अच्छे से अपनी स्थितियों को लेकर भी चल रहे हैं। एक बच्चा जब बहुत छोटी सी उम्र के अंदर होता है, उसको कहा जाता है कि कॉलेज पढ़ना है, आगे जाकर ऐसे एग्ज़ाम्स देने हैं, आगे जाकर ज़िंदगी को बनाना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। तो वो व्यक्ति उस कल्पना मात्र से भी सिहर उठता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। किंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वो सारी ही स्थितियाँ उसके साथ में जुड़ती चली जाती है। एक बच्चा जब पहली बार खुद के शहर से बाहर निकल कर किसी और शहर में पढ़ने जाता है, उसको भी न जाने कितनी ही हिदायतें दी जाती है। ये कहा जाता है अपना ख्याल रखना, कभी आप इस तरह से अकेले शहर के बाहर निकले नहीं हैं। किंतु वो व्यक्ति जाता है, बेहतर करता है। उसके मन में भी जब वो घर से निकल रहा होता है तो काफ़ी हद तक डर होते हैं। ये सारी ही स्थितियाँ मानसिक संघर्ष की प्रतीक मात्र है। और हम जैसे ही इस मानसिक संघर्ष से पार पाते हैं, वहाँ से जीवन एक अलग आभा के साथ में होता है। भले ही हम उस नदी के किनारे खड़े होने की बात कर लें, भले ही कामकाज को एक दिन पहले देखने की बात कर लें, भले ही किसी संबंध के साथ में खुद को जोड़ने की बात कर लें। कई बार होता है कि किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने जाना है, उसका एक्सपीरियंस है, कैसे उसके सामने हम अपनी बात को रखेंगे। उस व्यक्ति ने इतने लोगों से मुलाकात आज तक की है, वो 5 मिनट के अंदर ही हमसे सारी ही बातचीत का एक तरह से एसेंस पूछने वाला होगा, क्या करना है, कैसे करना है। मानसिक स्तर के ऊपर एक उद्वेग चल रहा है। किंतु जैसे ही उस व्यक्ति से मुलाकात होती है, हम अपने नैसर्गिक प्रवाह के साथ में होते हैं, तो फिर चिंताएं काबूल हो जाती है। इन सारी ही स्थितियों में व्यक्ति यदि अपने नैसर्गिक प्रवाह के साथ में है तो वो रुकता नहीं है, और ऐसे मानसिक संघर्ष उसको परेशान करने वाले नहीं होते। अन्यथा ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर व्यक्ति खुद को कहीं न कहीं एक ऐसे लेवल पर लेकर आता है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ होता है और खुद को चिंताओं के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। कर्म के प्रति जो आसक्ति उस क्षण व्यक्ति के साथ में जुड़ जाए तो फिर ऐसी सारी ही जो नकारात्मकताएं हैं वो काफूर होने लगती है। हम भी अपनी सोच के साथ यदि किसी भी ऐसी स्थिति का शिकार रहे हैं तो एक बार खुद को ये स्पष्टता देने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। ये एक ज्योतिषीय आधार की चर्चा के पहले व्यवहारिक स्थितियों की चर्चा थी। यह हम देखिएगा कि कुंडली के 12 ही भावों में यदि द्वितीय भाव में शुक्र की स्थितियां हो
तो वो लक्षाधिपति योग को निर्मित करती है। द्वादश भाव में यदि आपकी कुंडली में शुक्र हो तो वहाँ पर भी लक्षाधिपति योग निर्मित होता है। कई बार आप कुछ लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि जब भी रुपए पैसे की आवश्यकता होती है तो हमारा काम नहीं अटकता, कोई न कोई व्यवस्था होती चली जाती है। एक बार शुक्र की स्थितियों को यदि हम देखते हैं तो ये क्लैरिटी आ पाती है कि शुक्र जिस भी भाव के साथ में विराजमान हो और बेहतर स्थितियों के साथ में हो, दृष्टि निक्षेपण भी एक उत्तम आधार के साथ में हो, तो जो परिणाम निकल कर आते हैं उसके अंदर व्यक्ति के लिए अटकाव कम होते चले जाते हैं। उसमें भी जो सेकंड हाउस की पोजीशन है वहाँ व्यक्ति की वाणी उसके लिए एक अलग तरीके का स्पंदन बनाती है। लोगों के भीतर जो आपकी आभा, जो आपकी छवि यहाँ बैठनी चाहिए, उसके अंदर भी शुक्र का ही प्रभाव अलग तरीके से पोजीशंस को देता है। किंतु सेकंड हाउस के शुक्र की एक नकारात्मकता ज़रूर है कि जो घर परिवार के लोग होते हैं उनसे व्यक्ति धीरे धीरे थोड़ा सा दूर होता चला जाता है। ये नकारात्मकता ज़रूर, किंतु इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह कि व्यक्ति कई बार अपने जीवन के भीतर हिडन प्रॉब्लम्स को इनवाइट करने वाला होता है, जो बात बहुत पहले हो चुकी, जिस संबंध के साथ में कोई भी ऐसी नकारात्मकता नज़र नहीं आती, हम स्वयं को वहाँ जोड़ते हैं और डिस्टर्ब करने वाली सारी ही अप्रोच लेकर आते हैं। ये एक मेजर बेस। तो वहीं यदि 12th हाउस के साथ में शुक्र की स्थितियां हो तो व्यक्ति खर्चालू बहुत ज़्यादा होता है। विदेश संबंधी आधार के साथ में काफ़ी हद तक बेहतरी को अपने जीवन के भीतर देखने वाला हो जाता है और वहीं पर ऐसे व्यक्ति के भी कार्य और रुपए पैसे की वजह से अटकाव और भटकाव के साथ में नहीं रहते। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ रहता है। किंतु मधुमेह जनित रोगों से काफ़ी हद तक सावधान रहने की आवश्यकताएं रहती है। यदि प्रथम भाव के साथ में शुक्र की स्थितियां हो तो व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की ताकत है वो बहुत अलग तरीके से निकल कर आती है। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, अगला क्या सुनना चाहता है, इस पूर्वाभास के साथ में जब बातचीत की शुरुआत होती है तो हम और बेहतर खुद को अगले व्यक्ति के सम्मुख रख पाते हैं। ये एक ताकत शुक्र देने वाले होते हैं। नवम भाव में भी शुक्र की स्थितियां इंट्यूशन का एक अलग पावर देती है। पंचम भाव में शुक्र हो, आकस्मिक धन लाभ दिया, आप उस लेवल पर स्पेक्युलेटिव रहते हैं कि जहां से कई बार पॉजिटिविटी निकल कर आती है। तो इसी वजह से शुक्र कुंडली के किस भाव के साथ में मौजूद है, इस स्पष्टता के साथ में भी चलने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। इस चर्चा के साथ में ही हम यहाँ जो 22 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल आपके सम्मुख लेकर हाजिर हुए हैं उसकी चर्चा की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ आज कर्क राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। बुधवार है तो वहीं पौष मास कृष्ण पक्ष है, पुष्य नक्षत्र का परिधीय आधार यहाँ पर रहेगा और साथ ही साथ में हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। कामकाजी जीवन के अंदर मानसिक तनाव आज सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे आप स्वयं को संभालें। फ्रस्ट्रेशन के अंदर कोई भी निर्णय लेने से बचें या कोई भी बात को रखने से बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय जो धन से संबंधित हो, यदि उसको यहाँ पर आपको एक तरह से आगे बढ़ाना है, वहाँ पर भी आज रोकने की ज़रूरत रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर थोड़े से डिस्टर्बेंसेस भरे फैक्टर आ सकते हैं, वहाँ से भी खुद को कॉन्शियस करके आप चलें। कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों के साथ में आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा था, भले ही कामकाज में हो या फिर पारिवारिक जीवन के अंदर सामाजिक ताने बाने में, ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करना आज आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं पर जो भी मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं लंबे समय से आपको सताती रही है, वहाँ पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज उसमें कमी की संभावना रहेंगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपका व्यापारिक स्तर जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी फाइनेंशियल गेन का बेस आपके लिए निकल कर आता हुआ नजर आता है। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया आज भाग दौड़ के साथ में ही भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। गणपति उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। किसी भी आदत की वजह से आप स्वयं को बारंबार व्यथित करते चले जा रहे थे और स्वयं ही उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे थे, तो एक बार पुनः
स्वयं के साथ में एक मीटिंग करने की आवश्यकता है कि किस तरह से भीतर का जो उद्वेग है इसको शांत किया जाए और हम खुद को किस तरह से स्ट्रांग हेडेड करके इस परेशानी से निकलने वाले हो सकते हैं। आदतों से यदि बाहर निकलने की कोई भी संकल्प शक्ति व्यक्ति को बनानी है तो 1 जनवरी का, किसी और सप्ताह का, अपने जन्मदिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। आज ही इस क्षण जब व्यक्ति ऐसी संकल्प शक्ति के साथ में होता है तो ऐसे नकारात्मकताओं को दूर करता चला जाता है। ये निवेदन है कि जो भी मित्रों के साथ में समय व्यतीत हो उसमें कामकाज से दूर हटकर जो मन को एक तरह से संतुष्ट करने वाली बातचीत होती है उसका आधार बनाकर चलिएगा। तो वहीं दोपहर के बाद में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बन रही है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आज बेहतर कहा जाएगा और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो आर्थिक प्रगति निकल कर आनी चाहिए वो भी यहाँ आपके साथ में रहने वाली होगी। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में वाणी एक अलग अधिकार दे रही है। इसी वजह से आप लोगों को कन्विंस करते चले जाएंगे। सुबह सुबह की ऊर्जा जिस फ्रेशनेस के साथ में आपको आगे लेकर बढ़ेगी वही ताजगी पूरे ही दिन आपके साथ में आज कैरी हो सकती है। इसी वजह से जो आपके व्यक्तित्व की आभा है वो पूरे ही दिन लोगों को चमत्कृत करने वाली होगी। इसी के साथ में जो गृहस्थ का सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था वहाँ पर भी आज पॉजिटिविटी है। यानी आप किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे, घर परिवार के प्रति कोई भी चर्चा करना चाह रहे थे, रिएक्शंस जो गृहस्थ की ओर से निकल कर आ रहे थे वो नेगेटिव थे, आज पुनः है वहाँ पर एक अच्छी अप्रोच एस्टेब्लिश हो सकती है। इस एक बात पर आप गौर करें। और वहीं पर जो खान पान से संबंधित समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है उसे भी आप विचार ज़रूर करके अपने साथ में जोड़ें। और वहीं एक महत्वपूर्ण बात कि जो पिता के साथ कामकाज के अंदर दुविधाएं आ रही थी और आप अपनी समझाइश के सिरों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे वहाँ पर ये दिन आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। यानी पिता को किसी भी बात की एक तरह से अनुमति के साथ में लेकर चलना है तो वहाँ पर आप अपने लिए पॉजिटिविटी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बात को ज़रूर रखें। और वहीं ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आज सावधान रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की जो स्थितियाँ कर्क राशि स्थान में ही चल रही है ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस बना रही है। भावनात्मक संबंधों से इतर जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपने अचीव किया है उसके अंदर आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती भावनाओं के साथ में जोड़ रहा है और आप उसके अतिरेक में आ रहे हैं, वहाँ से सावधान रहने की ज़रूरत आपको रहेगी। गृहस्थ का सहयोग आज आपको प्राप्त है। व्यापारिक जीवन के अंदर सुबह सुबह ही बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इसी वजह से एक समय अंतराल अपने साथ में ऐसा रखें आप कि मंथन की गतिविधियां ज़रूर साथ में चल पाए। कामकाज में जितना अधिक आप समय देने वाले होंगे उतने ही बेहतर परिणाम स्वयं के लिए आप जोड़ते चले जाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर छोटी छोटी बातें जो रिएक्टिव कर रही थी उससे बचने की आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन में आप चल रहे हैं, लंबे समय से किसी भी एक विचार के ऊपर कार्य किया है, लोगों के साथ में उस विचार को साझा भी किया, सकारात्मकता निकल कर आई, अब उस और बढ़ने की ज़रूरत है। ये ताकत आज आप अपने साथ में बनाकर ज़रूर रखने वाले हों। तो वहीं पर आप ये देखिएगा कि जो रचनात्मक क्षेत्र से संबंधित कामकाज होते हैं वो आपको व्यवस्थित वृद्धि देने वाले हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में निवेश आज उत्तम स्थितियों को निर्मित करेगा। और वहीं पर स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी जो परेशानियां बनी हुई थी उससे भी एक दूरी बनती चली जा रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए किसी भी प्रॉब्लम ने आपको लंबे समय से घेर कर रखा हुआ है तो वहाँ पर भी आप किस तरह से खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं इस बारे में आपको विचारशील ज़रूर रहना चाहिए। यहाँ आपसे एक निवेदन करेंगे कि जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आपका पूरा ही एक्सपेक्टेड अप्रोच जुड़ी हुई है तो वहाँ पर भी किस तरह से उस व्यक्ति विशेष को हम
कन्विंस करने की ओर जा सकते हैं, या किस तरह से उस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के कोई और तरीके से प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको आज विचारशील रहना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव में कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें। उच्च अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो वहाँ से भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं पर ये निवेदन करेंगे आपसे कि जो अनिद्रा से संबंधित परेशानियां घेरे रही है, उसके लिए फिजिकल फटीग और मेंटल फटीग दोनों की ही जब सिमेट्री एस्टेब्लिश होती है तो व्यक्ति अनिद्रा से कहीं न कहीं दूर हो पाता है। यानी मानसिक स्तर के ऊपर काफ़ी हद तक आप थकान महसूस कर रहे हैं, किंतु शारीरिक स्तर के ऊपर वैसे थकान नहीं है। तो जब दोनों का समागम होता है तो व्यक्ति ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा दूर निकल पाता है। वहीं सूर्य उपासना को आधार बनाकर आप चलते चले जाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज परिणामों के अंदर बेहतरी को यहाँ सम्मुख रख रहे हैं। साथ ही साथ में व्यापारिक जीवन के अंदर जो लोगों का साथ आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी आज आपके लिए पॉजिटिविटी सामने निकल कर आ सकती है। यात्राओं से संबंधित कोई भी स्थिति है और आप ये सोच रहे हैं कि ये कार्य तो हो चुका, 1 से 2 दिन बाद भी इस यात्रा की ओर बढ़ा जा सकता है, ऐसी गफलत से स्वयं को आज़ाद रखें। आज जो मौका है उसके साथ में पूर्णतया जुड़कर चलें। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर आश्रित होकर अपना कार्य छोड़ देना ठीक नहीं है, इसे एक स्पष्टता को रखिएगा। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी प्रोफाइल चेंज का ऑफर आपके सामने आ रहा है, कोई और ऐसी पोजीशन यहाँ सम्मुख निकल कर आ रही है, तो उसको भी एक तरह से भाग्य का संकेत मानकर स्वीकार करने की आवश्यकता रहेंगी। ये निवेदन करेंगे आपसे कि आप यदि तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी नया ऑफर आपके सामने एस्टेब्लिश हो रहा है, तो वहाँ पर भी इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाने के बजाय अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बनाकर उस ओर बढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए प्रथमतया आजीविका से संबंधित कोई भी नया जो माध्यम विकसित करना होता है, उस लिहाजा ये दिन काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप कर चुके हैं आप और अब उसके ऊपर कार्य करने की नितांत आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही ताकत को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि खान पान पर नियंत्रण रखें और वहीं पर जो भी कार्य आपकी प्रायोरिटी के साथ में जुड़े हुए हैं उनको सबसे पहले यहाँ पूर्णता की तरफ आप लेकर जाइएगा। इसका अर्थ ये है कि आज कुछ ऐसे कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी नहीं है या सिर्फ और सिर्फ आपकी रूटीन को डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, उनसे संभलने की ज़रूरत। ऑफिस कल्चर में भी जो छोटी छोटी बातों को लेकर पॉलिटिक्स चलती है उससे दूर रहना, और वहीं कोई भी कमिटमेंट यदि आप उच्च अधिकारियों से कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा समय लें, स्थितियों को समझें, संभालें और उसके बाद में कोई भी ऐसे फ्रेम की तरफ आप जाते हैं तो अधिक पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। यहाँ एक निवेदन आपसे ये भी है कि जो भाग्य का सहयोग आपको यहाँ इतने बेहतर तरीके से प्राप्त है, इसी वजह से जोखिम भरा कोई भी निर्णय यहाँ लेकर आगे बढ़ना हो तो वहाँ पर भी कोई रुकावट और थकावट अपने साथ में आप देखने वाले नहीं रहे। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपको डेवलपमेंट मिल सकते हैं। तो वहीं सुबह सुबह जब आप घर का कोई भी कामकाज कर रहे हो, चोटिल होने की कोई भी स्थिति से आपको सावधान रहने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। जल्दबाजी के अंदर कार्य करने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए जो घर के साथ में जुड़े हुए होते हैं। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर यात्राएं सुगमता लेकर आ रही है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर पुनः आज आपकी सक्रियता निर्विघ्न तरीके से पूर्णता लेकर आ सकती है। एजुकेशन की लाइफ के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए ये दिन बेहतर कहा जाएगा। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, अब अगला व्यक्ति कोई कमिटमेंट चाह रहा है और आप अभी भी उहापोह के अंदर है, थोड़ा सा रुकना, स्पष्ट करना कि अभी तक हम क्लियर नहीं है, थोड़ा समय दीजिए, ये ज़रूरी रहेगा। यहाँ डिप्लोमेटिक अप्रोच को अपनाने से आपको बचना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण में आज जो कामकाजी जीवन का स्तर है
वो आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाला होगा। यानी जो आपका व्यवहार है, आपका जो बोलने का और लोगों को कन्विंस करने का तरीका है, जिस अपनत्व के भाव के साथ में आप चलते हैं, वो लोगों को रिझाता चला जाएगा। ये एक पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि जो हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन आपने रोका हुआ था, वहाँ पर भी अब पॉजिटिविटी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों के लिए प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव निकल कर आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में और रुपए पैसे से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय आकस्मिक तौर के ऊपर या किसी और की इन्फ्लुएंस के साथ में आकर लेने से आपको बचना चाहिए। आप एक कार्य के साथ में चल रहे हैं, किसी दूसरे कार्य की शुरुआत व्यापारिक स्तर के ऊपर करना चाहते हैं, उस लिहाजा अभी भी जल्दबाजी से आप जितना रुकेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। यहाँ धनुराशि के जातकों को चाहिए कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो प्रगति के प्रतिमान आपको यहाँ पर मिल रहे थे, वहाँ पर और ज़्यादा गहराई से जुड़ना अतीव आवश्यक आपके लिए रहेगा। और वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी बात को सुनाने की ओर आ भी रहा है, तब भी हम अपना आपा नहीं खोएंगे, स्वयं को शांत चित्त रखकर चलने वाले होंगे। आप यदि लेखन संबंधी कामकाज के साथ में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में जुड़ी हुई किसी भी पोजीशन के साथ में है और कोई भी नया अवसर आज सामने प्रतिध्वनित होता है, तो उसकी स्वीकारोक्ति के साथ में बेहद आसानी से बढ़ा जा सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आत्मविश्वास भरपूर तरीके से है। साथ ही साथ में किसी व्यक्ति विशेष को आप कन्विंस करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिन बेहतर रहेगा। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आप जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चर्चा की ओर जा रहे हैं जहाँ से कोई डील फाइनलाइज हो सकती है। गणपति आराधना के साथ में स्वयं के लिए इस दिन की शुरुआत करना और जो प्रिपरेशन का बेस होता है उसको अपनाकर चलना, ये बेहद आवश्यक रहेगा आपके लिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि शारीरिक स्तर के ऊपर जो परेशानियां लंबे समय से आपको एक तरह से चिंतित कर रही थी, उससे भी बाहर निकलने के व्यवस्थित आधार बनते चले जाएंगे। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में बड़े निर्णय यहाँ आसानी से लिए जा सकते हैं, तो उसमें कहीं पर भी कोई दुविधा सामने नहीं। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को आप कन्विंस कर चुके हैं और रुपए पैसे को लेकर कोई भी चर्चा करनी है, उस हिसाब से ये दिन बहुत अच्छा है। और वहीं जो पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों के अंदर अभी तक एक तरह से जुड़ाव स्थापित नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी आप पॉजिटिविटी को महसूस करने वाले रहेंगे। यानी कि जो रिश्ते अपनत्व के भाव के साथ में चले हैं, जो रिश्ते जड़ों के साथ में चले हैं, वहाँ से पॉजिटिविटी बनी हुई है। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगी। विशेष तौर पर मस्कुलर पेन, माइग्रेन और जो मौसम से जनित बीमारियां होती है, उनसे आप संभलें। अपने रूटीन को आप जितना डिसिप्लिन के अंदर रखेंगे, उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। ऋण संबंधी कोई भी बड़े निर्णय से आज एक दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और वहीं पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज के अंदर जब तक आप खुद पूरे तरीके से कैलकुलेटिव नहीं हो, आगे बढ़ने से थोड़ा सा संभलने का प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो आप बारंबार किसी भी स्थिति के अंदर खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, भले ही नौकरी हो चाहे व्यापारिक जीवन, आकस्मिक निराशाओं से बचिएगा। ऐसी प्रवृत्तियां आपको डिस्टर्ब कर सकती है, संभलने की ज़रूरत है। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो आपके लिए एक तरह से रिलेशन की अप्रोच नएपन के साथ सामने निकल कर आई है, आप प्रोफेशनल लाइफ में जुड़े, कोई रिलेशन साथ में अब जुड़ता चला गया है, आपकी एजुकेशन की लाइफ के साथ में कोई रिलेशन था, अब आप प्रोफेशनली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ से संबंधों के सरोकार निकल कर आते हैं, तो आप स्वयं को कितना स्थिर रख सकते हैं, उस रिलेशन के साथ में इवॉल्व होने के अंदर जल्दबाजी से कितना बच सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज, कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर जो अव्यवस्थित करने वाली स्थितियां आपके सामने हैं, उनसे भी संभलने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूर्णतया वृद्धि रहने वाली होगी।
साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज नैसर्गिक तौर के ऊपर आपको बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं, ये एक बात। और वहीं पर आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप जब भी किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं, तो आधा कार्य वहीं पर हो जाता है। ऐसी ताकत आज आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो वहीं पर ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज के अंदर जिस एकाग्रता की आपको आवश्यकता थी, जब वो बनी हुई हो तो फिर पूर्णतया वहाँ डूबते हुए खुद को कामकाज की ओर लेकर जाना चाहिए। और वहीं पर आप ये देखिएगा कि यदि पुनः एजुकेशन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर चल रहे हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर चल रहे हैं, लगता है कि पुनः शिक्षा की ओर जाना है, खुद को नयापन देना है, उस हिसाब से ये दिन आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। इसमें कोई भी इनकार करने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन से ओतप्रोत होकर ये दिन आगे बढ़ने वाला होगा। शाम के समय कुछ ऐसे मुलाकातें हो सकती है जो मन को पूरे तरीके से तसल्ली देने वाली रहेगी। ये भी एक सकारात्मकता की अनुगूंज आपके लिए बनी हुई है। तो ये था 22 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।